कराची की राशिद मिन्हास रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 22 साल लड़की और उसका 14 साल भाई जाँ बहक। बाप की हालत तशवीशनाक। हादसे में जाँ बहक होने वाली महनूर की अगले माह शादी थी। अहले खाना जहेज की खरीदारी में मसरूफ थे। वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद ने 7 डंपर जला दिए। मोटरसाइकिल को कुचलने वाले ड्राइवर पर तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। डंपर जलाने के इल्जाम में 10 अफराद गिरफ्तार। कराची में रवा बरस तेज रफ्तार गाड़ियों की जद में आकर 536 अफराद जान से गए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसात में 51 खवातीन जाँ बहक हुई। ट्रकों की टक्कर से 7, ट्रेलर से 48, वाटर टैंकर से 44, बसों और मिनी बसों से 42, डंपर से 20 और दीगर हादसात में 84 अफराद जाँ बहक हुए। डंपर्स जलाए जाने के खिलाफ ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन का सुपर हाईवे पर कई घंटे तक धरना दिए रखा। सोहराब रोड पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, ट्रैफिक जाम। अंदरून मुल्क से आने और जाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गईं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने धरने में पहुंचकर डंपर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात की, जिसके बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। डंपर्स एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत ने जलाए जाने वाले डंपर्स का मुआवजा अदा करने का वादा किया है। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा कि राशिद मिन्हास रोड पर हादसे के बाद गाड़ियां जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कराची का ट्रैफिक हादसा अफसोसनाक है। अगर ड्राइवर ने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये अफसोसनाक वाकया हुआ है कि जो भी गलत काम करेगा, अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान दी है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ एफआईआर कटेगी। अगर किसी शख्स ने में आके तैश में ट्रक जलाया है या वहां पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ एटीए का पर्चा होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में आला अमेरिकी मिलिट्री हुकाम से मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से मुलाकात में बाहमी पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। जनरल केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ टैंपा में अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट और कमांड की तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सुबकदोश होने वाले सेंटकॉम सरबराह जनरल माइकल कोरेला की शानदार क़यादत और 2 तरफा दिफाई ताउन मजबूत बनाने में किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड की क़यादत संभालने वाले एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्टिव सेशन के दौरान उन्हें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से मुतालिक पूरे एतमाद रहने और सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने की तरगीब दी। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भरपूर ताउन के आज़म का इरादा किया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी फौजी क़यादत से मिलने के लिए 2 माह में दूसरा अमरीकी दौरा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी का वाज़ेह इशारा है। कुछ दिन कबल ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहराने की जाती दावत पर व्हाइट हाउस बुलवाया था। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि बतौर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। समझा जाता है कि खारिजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर उनकी बात ही हतमी होती है। जरीदे ने लिखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक भारत जंगबंदी के लिए ट्रंप के किरदार को सराहते हैं, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ताहाल ये मानने को ही तैयार नहीं कि जंगबंदी में ट्रंप का किरदार था। ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत खित्ते के दीगर मुल्कों से कम तिजारती टैरिफ लगाए हैं। जियो टीवी पर पाकिस्तान आइडल की नशर होने का सुनते ही नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने अपने ऑडिशन अपलोड करने शुरू कर दिए, लेकिन मुकाबला सख्त है। क्यों? राहत फतेह अली खान, फवाद खान, ज़ेब बंगिश और बिलाल मकसूद लेंगे सबका इम्तिहान। तो अपने दिल की आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। इस वक्त अमन मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है, तो ये निज़ाम न कानूनी है, न आईनी है, न जमहूरी है, बल्कि इन्होंने अमन जो है ना मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है और एक ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे तमाम फैसले हो रहे हैं। असेंबली में तमाशा लगा है। असेंबली को कंट्रोल किया जा रहा है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ
तमाम फोरम्स इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर की महमूद अचकजई और मोहम्मद जुबैर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने ऑपोजिशन अलायंस का शेड्यूल बनाया है, इस माह क्या करना है। 27वीं आईनी तरमीम का जो शोशा आ रहा है उस पर वकीला तहरीक का आगाज कर रहे हैं। महमूद अचकजई ने कहा कि आइन को छेड़ेंगे तो पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। अयाज सादिक ने अरकान को हाजिरी लगाने पर नाअहल किया। पार्लियामेंट से अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त अयाज सादिक को अपनी अथॉरिटी याद न आई। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि उस वक्त बेरोजगारी की शरह 22% हो चुकी है। असल हकीकत यह है कि 11 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शांगला गली पहुंच गए। जो टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपके वालिदैन की दुआएं और आपकी अपनी मेहनत, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। लोग सियासत में हर किसी के लिए कुछ करते रहते हैं, सियासत में कभी उसके, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया है ना, वो सियासत से हट कर किया कि एक बच्चा आपने किसी बहुत ही मतलब पसमानदा इलाके से आपने उसे उठाया, फिर वो बच्चा है, ये तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी वजह से ही मिली है। बढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। सैलाब जदगान कैंप से वज़ीर आज़म को तालीमी इमदाद के लिए पुकारने वाला इकरामुल्लाह काकड़ रावलपिंडी मैट्रिक बोर्ड में तीसरी पोजीशन ले आया। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह को ऐवान वज़ीर आज़म बुला लिया। मुलाकात में उनकी मेहनत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, आज ये देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह काकड़ ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म से किया वादा पूरा किया और तालीम जारी रखी। इकरामुल्लाह का खानदान चंद साल कबल किला सैफुल्लाह में सैलाब से मुतासर हुआ था। वज़ीर आज़म ने मुतासरा कैंप का दौरा किया तो उन्होंने वज़ीर आज़म से दरखास्त की थी कि वो पढ़ना चाहते हैं। सर, एक तो ये सर इधर एजुकेशन ही नहीं है सर। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ सर, ताकि मैं कुछ बड़े देकर अपनी माशरे की मदद कर सकूँ, अपनी गरीब लोगों की, अपनी भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की मदद कर सकूँ सर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा सेनेटर इसहाक डार का तुर्क वज़ीर खारिजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताउन और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों वज़ीर खारिजा का गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर खारिजा इसहाक डार की इसराइल के मुकम्मल फौजी कब्जे के मनसूबे की शदीद मजम्मत। वज़ीर खारिजा ने मनसूबा बैन अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल के करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर खारिजा का गजा को बिला तातुल इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइली इस्तिस्ना खत्म करने पर जोर। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारती हुजूम में 16% इजाफा रिकॉर्ड। एक साल में अमेरिका के साथ पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस $4 अरब से जायद रहा। इदारा शुमारियात के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान 10% इजाफे के साथ पाकिस्तान ने अमेरिका को $5 अरब 83 करोड़ की बरामदात की। बरामदात का हुजूम 40% इजाफे के बाद $1 अरब 76 करोड़ 30 लाख रहा। मस्तूंग में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की कोशिश के बाद 14 अगस्त तक ट्रेन की आमदोरफ्त मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा और पेशावर से जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख की गई। आज रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। रेलवे हुकाम के मुताबिक पटरियां उतरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को कोयटा लाने के लिए 6 बसें सबसे पहुंच गई। मुसाफिरों को स्पीजन से कोयटा वापस लाया जा रहा है, जबकि मुतासरा बोगियां उठाने का काम जारी है। 3 बोगियों को दोबारा ट्रैक पर चढ़ा दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि जो भी रियासत से बात करना चाहता है वो हथियार डालकर आए, गले लगाएंगे। आइन में रहते हुए बातचीत के लिए हर शख्स को खुशामदीद कहा जाएगा। ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि मासूम मजदूरों को बसों से उतार कर कत्ल गारत की जाए। मासूम इंसानों के कातिलों को हर सूरत के अपने किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बलूचिस्तान में गवर्नेंस का मॉडल ला रहे हैं जिसका फायदा बराह रास्त आम आदमी को पहुंचेगा। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा 50,000 तलबा पहले ही होनहार स्कॉलरशिप से फैज़याब हो रहे हैं। मजीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी।
पंजाब में तलबा को वो सलाहियतें मौके दिए जा रहे हैं जिनके नौजवान हकदार हैं। 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने और उड़ान के लिए पर दिए गए हैं। तोसा में बेट के इलाके दरियाए कटाव जारी, मजीद ज़राई अराजी और घर दरिया बुर्द। कच्चे में सैलाबी पानी जमा होने से बच्चों में जल्द और पेट के अमराज बढ़ने लगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, हरबंसपुरा, सहाफी कॉलोनी, केनाल रोड और शालीमार टाउन में तेज बारिश हुई। डेविस रोड, मुगलपुरा, फतेहगढ़ और रेलवे स्टेशन पर हल्की बारिश हुई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज ट्रिनिडाड में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड और दीगर मंसूबों में 28 अरब 61 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2021 के दौरान निजी अस्पतालों को गैर जरूरी तौर पर सेहत सहूलत कार्ड पैनल में शामिल किया गया। पैनल में शामिल न होने वाले बाज़ निजी अस्पतालों को अरबों रुपए की अदायगियां की गई। स्वात के 2 गैर रजिस्टर्ड निजी अस्पतालों को 1 अरब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगियां की गई। 32 DHQ अस्पतालों में जरूरत से ज्यादा भर्तियां करके खजाने को 82 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद का FBI कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक होना लाजमी करार। बिजनेस पॉइंट की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगेंगे। डेबिट, क्रेडिट कार्ड मशीन, QR कोड और डिजिटल अदायगियों को FBR से लिंक करना होगा। ऑनलाइन फरोख्त के लिए वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन भी लिंक होंगी। जियो न्यूज को मौसूल FBR दस्तावेज के मुताबिक इंटीग्रेटेड शख्स टैक्स ऑफिसर को कारोबारी अहाते रिकॉर्ड तक रसाई देने का पाबंद होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से छेड़छाड़ करने वाले को जुर्माना और पाबंदियां लगेंगी। इंटरनेट या बिजली की बंदिश की सूरत में इनवॉइसेस 24 घंटे में अपलोड करना लाजमी होगा। यौमिया, हफ्तावार और महीने के आखिर में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस का रिकॉर्ड मुरतब करना होगा। डिजिटल इनवॉइसेस, ऑनलाइन फरोख्त की इनवॉइसेस का डेटा 6 साल तक महफूज रखना भी लाजमी करार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मार्का हक के 95 रोज बाद पाकिस्तानी तैयारे गिराने का भारतीय दावा बेबुनियाद और मज़ाक़ाखेज़ है। यह दावा भारत की मजीद जगहसाई का बाइस बनने लगा। अपने बयान में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि झूठ मजीद झूठ को जन्म देता है। भारतीय सरकार का दावा इसी सिलसिले की कड़ी है। ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मामूल की सियासी मुलाकात थी। फिलहाल 27वीं तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं हो रही। 27वें आईनी तरमीम की जरूरत पड़ी तो इत्तफाक राय से करेंगे। हुकूमत को PTI से कोई खतरा नहीं। PTI अवामी ताकत खो चुकी है। इमरान खान का इंतखाबी अमल से किनाराकशी जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। यौम आज़ादी को एहतजाजी रंग देना नौवे सोच का तसलसल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने कहा है पाकिस्तान में आईन और कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह ना अहल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। साबिक हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। जिरगों का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। अवाम की राय फैसला कुन होगी। पुलिस और फौज के शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, मगर इल्जाम हम पर डाला जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कहा वाक़े पर मुश्तइल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। लोगों को सियासत और कौमियत में फंसाया हुआ है। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलवाए। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाली डंपर माफिया को लगाम दे। मुजफ्फराबाद में बारातियों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जहां बहक मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 25 बाराती सवार थे। गाड़ी खानपुर दबन से मीरा जा रही थी। हाफिजाबाद के मोहल्ला अख्तर टाउन में 23 साल का घरेलू मुलाजिम मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक होने से पहले वीडियो बयान में कहा कि मुल्जिमान ने तशद्दुद के बाद उसे छत पर फेंक दिया। मुतवफ़ी की लवाक़ीन का अस्पताल में एहतजाज। कहा मुल्जिमान पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
भारतीय इंतहा पसंद जमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुताबिक के साबिक तर्जुमान ने बीजेपी के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस होने का इल्जाम लगा दिया। यशवंत शिंदे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी भारत में दहशतगर्दी करके मुसलमानों पर इल्जाम लगाती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के एक रहनुमा इंद्रेश कुमार ने उन्हें भी दहशतगर्दी में मुलविस होने को कहा था। गजा में ढाए गए इंसानियत सोज और वहशियाना मजालिम इसराइली फौजियों को रातों में डराने लगे। इसराइल के रजाकार फौजी ने ड्यूटी पर जाने से 2 रोज पहले खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाली फौजी की वालिदा का कहना है कि गजा में किए गए मजालिम ने उनके बेटे की रूह को जख्मी कर दिया था। वो रातों में सो नहीं पाता था। ये नफसियाती खौफ मजीद इसराइली फौजियों को भी खुदकुशी पर मजबूर कर सकता है। इसराइली मीडिया के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता रवा बरस 18 इसराइली फौजी अपनी जान ले चुके हैं और बेशतर रजाकार फौजी अपनी ड्यूटी पर वापस आने से इनकार कर चुके हैं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 23 फलस्तीनी भी शोहदा में शामिल। भूख की शिद्दत से मजीद 5 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के जबरी कहत के बायस ग़ज़ाई किल्लत से अमवात 100 बच्चों समेत 217 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने सैकड़ों इमदादी ट्रकों को गजा की सरहदों पर रोक रखा है। गजा पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली ऐलान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कुछ देर में होगा। क्या कोई बताएगा फलस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान उबैद को क्यों शहीद किया गया, कहां शहीद किया गया, उनका क्या कसूर था? आलमी शोहरत याफ्ता मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने आवाज बुलंद कर दी। फलस्तीनी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी सुलेमान उबैद फलस्तीनी पेले के नाम से मशहूर थे। बुध को गजा में इमदाद के मुंतजर अफराद में वो भी खड़े थे जब सेहूनी फजाइया ने निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी की, जिससे सुलेमान उबैद भी शहीद हो गए। इसराइल फलस्तीनियों के कत्लेआम के दौरान अब तक फुटबॉल के 321 खिलाड़ियों को भी शहीद कर चुका है। यूएफा का भी सुलेमान उबैद की शहादत पर अफसोस का इजहार खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान में जिज़ाम का मरज खत्म करने के लिए जिंदगी वक्फ करने वाली डॉक्टर रुतफाओ की 8वीं बरसी। डॉक्टर रुतफाओ 60 की दिहाई में पाकिस्तान आई और जिज़ाम के मरज पर काबू पाने का आज़म किया। डॉक्टर रुतफाओ की काविशों से 1996 में आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को जिज़ाम के मरज पर काबू पाने वाले ममालिक में शामिल किया। डॉक्टर रुतफाओ की अनथक मेहनत और इंसान दोस्ती के जज्बे को सलाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डॉक्टर रुतफाओ को खिराज अकीदत। कहा, डॉक्टर रुतफाओ जैसी हस्तियां सदियों में जन्म लेती हैं। लाहौर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में साइकिल रैली। बारिश के बावजूद खवातीन साइकिलिस्ट ज्यादा तादाद में शरीक। रैली का इनेकाद पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन और पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के ताउन से किया गया। डायरेक्टर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है कि साइकिल रैली का मकसद जश्न आज़ादी की खुशियां मनाना। सियालकोट में लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत विमेन क्रिकेटर्स की ओपन ट्रायल जारी। खवातीन खिलाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़श्ता रोज पहले रोज ट्रायल्स में नौजवान क्रिकेटर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आयरलैंड में पाकिस्तानी सफीर आयशा फारूकी का कहना है कि पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेन टीमों के दरमियान T20 सीरीज खुशाइंद है। सीरीज से स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फरोग मिलेगा। आयरलैंड में मौजूद पाकिस्तान टीम के एजाज में दिए गए इशाइये में आयरिश सफीर ने पाकिस्तान के खानों की तारीफ की। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। हब रैली क्रॉस 17 अगस्त को बलूचिस्तान के शहर हब में होगी। 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रैली का 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हब रैली का स्लोगन जोश है तो ट्रैक पर आ रखा गया है। नादिर मक्सी, साहिबजादा सुल्तान, मोहम्मद अली, दीना पटेल समेत मुल्क के टॉप ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। मार्का हक और जश्न आज़ादी के मौके पर सखर शहर की शाहराहों और इमारतों को सब्ज और सफेद रोशनियों से सजा दिया गया। म्यूनिसिपल स्टेडियम सखर में आज मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। आवाम की भरपूर शिरकत मुतवक्किल। कराची में आज सजेगा आज़ादी फाइट नाइट का मेला, जिसमें पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों के बॉक्सर्स एक्शन में होंगे। आज़ादी फाइट नाइट के मुंतज़मीन का कहना है खवातीन समेत 24 बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। इवेंट में 3 टाइटल समेत 12 फाइट्स होंगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मुकाबले बराह रास्त नशर करेगा।
कराची में पहली इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपो आज होगी। एक्सपो सेंटर में होने वाले प्रो शो में 4 गैर मुल्कियों समेत मकामी बॉडी बिल्डर्स भी शरीक हैं और ऑस्ट्रेलिया से आने वाली बॉडी पाकिस्तान के खानों और मेहमान नवाजी की तारीफ करेंगे। सिंध हुकूमत महकमा खेल की जानिब से जश्न आज़ादी मार्का हक के उन्वान से बाग इब्न कासिम क्लिफ्टन से फेयर हॉल तक गधा गाड़ी रेस का इनेकाद किया गया। रेस में पहली पोजीशन नदीम काला गधे ने हासिल करके 75,000 की इनामी रकम जीत ली। वर्ल्ड गेम्स स्नूकर इवेंट में मोहम्मद आसिफ का फातिहाना आगाज। मोहम्मद आसिफ ने ग्रुप के पहले मैच में चीन के खिलाड़ी को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ अपना दूसरा मैच कल जर्मनी के खिलाड़ी के खिलाफ खेलेंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम के बाद भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी डायमंड लीग से दस्तबरदार। अर्शद नदीम पिंडली की सर्जरी की वजह से गुज़िश्ता माह डायमंड लीग से दस्तबरदार हो चुके हैं। अर्शद नदीम के बाद भारत के नीरज चोपड़ा ने भी डायमंड लीग से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। कुश्ती करना है, पाकिस्तान के लिए मेडल लाना है। लाहौर की रेसलिंग फैमिली के 3.5 साल मोहम्मद दाऊद ने रेसलिंग का आगाज कर दिया। कम उम्री में ही खुराक का ख्याल रखना भी शुरू कर दिया। बाकायदगी से दूध के साथ बादाम और काजू खाते हैं। मोहम्मद दाऊद के वालिद नेशनल कोच फरीद अली कहते हैं कि फैमिली में 7 बच्चे पहलवान हैं, 2 मेडलिस्ट हैं। मेडल्स के लिए खिलाड़ी बनाने के लिए यही उम्र है। हुकूमत सिंध के तहत कराची एक्सपो सेंटर में मार्का हक आज़ादी मुशायरा। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोरा ने अपना कलाम सुनाया। हाजरीन से खूब दाद पाई। दिलकश अंदाज, अदाकारी बेमिसाल। पाकिस्तान टेलीविजन की मकबूल अदाकारा रूही बानो का यौम पैदाइश। चाहने वाले आज भी उनकी अदाकारी का अंदाज नहीं भूले। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।